आज का कंसेप्ट काफ़ी मस्त इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, सब में बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है और उसमें आने वाला है। इस कंसेप्ट को चलिए हम लोग सीखते हैं। कह रहा है कि 216 भागा 6 भागा 2 बराबर वाट, यानी वाट का वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। हमेशा नोट में याद रखिएगा इसको कि हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। कभी भी राइट साइड से स्टार्ट मत करिए, यानी 2 को 6 से भाग मत लगाइए या फिर जो भागफल आएगा फिर उससे इसमें भाग नहीं लगाना है। हम लोगों को लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। जैसे क्वेश्चन है कि 216 डिवाइडेड 6 डिवाइड 2 है इज इक्वल टू वाट। तो कहाँ से स्टार्ट करना है, जस्ट इसके बगल से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। पहले 6 को डिवाइड लगाइए 216 में। सबसे पहला काम क्या है, कंसेप्ट ये कहता है कि 6 को 216 में भाग लगाइए। तो सबसे पहले भाग लगाइए, देखिए कितना मरतबा कटता है। तो 6 को अगर हम 216 में भाग लगाएंगे तो कितना मरतबा कटेगा, 36 18, अच्छा जाएगा 36 कट गया। और उसके बाद में जो आया तब हम इससे इसके बाद इसमें भाग लगाएंगे 36 में। तो अब बताइए कितना होगा, तो 18 दूना 36 होता है और यही मेरा 18 आपका आंसर हो जाएगा। कितना, 18। हमेशा कहीं भी इस टाइप का सवाल मिले, खास करके रेलवे के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछा जाता है। और कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखाई दे तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से कभी मत स्टार्ट करिएगा। अगर राइट साइड से स्टार्ट करिएगा 2 से भाग लाइएगा 6 में तो 3 मरतबा कटेगा, और 3 से 216 में भाग लाइएगा तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। देखिए कितना का डिफरेंस हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, ऑप्शन में जो है एक 18 भी दिया रहेगा, एक 72 भी दिया रहेगा। तो हमेशा चौकन्ने हो के बनाना है। तो इस कंसेप्ट को आप सीख गए कि हमेशा इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिले तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। 6 को पहले 216 से डिवाइड लगा लीजिए, यानी 36 मरतबा ये कटेगा। जो 36 आएगा फिर उसके बाद 2 से हम लोग को डिवाइड लगाना है। यही कंसेप्ट इसमें कहता है और यही कंसेप्ट को लागू करना है किसी भी एग्जाम में इस टाइप का अगर सवाल आपको मिले तो। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टाइप को। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो अभी हमने कंसेप्ट बताया है कि कभी भी इस टाइप का सवाल मिले तो आप हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। कहाँ से, लेफ्ट साइड से, यानी इसके बगल में जो है इससे स्टार्ट करना है। ये नहीं कि राइट साइड से स्टार्ट करिएगा। अगर राइट साइड से स्टार्ट करिएगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा और वो भी ऑप्शन में दिया रहेगा, और लेफ्ट साइड से बनाइएगा तो ये मेरा सही होगा और ये आंसर राइट होगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इस सवाल को। यानी कितना है, 1728 डिवाइडेड 12 डिवाइडेड 6 डिवाइडेड 0.2 है। क्या होगा इसका वैल्यू। तो सबसे पहला काम आपको हम क्या बताए थे कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिए, याद रखना है, हमेशा दिमाग में सेट कर लीजिए। कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। और खास करके बैंक के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में इससे इस टाइप के सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 12 से पहले डिवाइड लगाइए 1788 में, तो कितना मरतबा कटेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 12 एकम 12 और 5 यहाँ जाएगा, बरचौके 48 होगा और फिर बरचौके 48 होगा, यानी 144 होगा। अब उसके बाद में क्या करिएगा, इस 6 को डिवाइड लगाइए इसमें 144 में, ये कितना मरतबा कटता है, तो ये देखिए 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। और यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये जो है 0 पॉइंट हमारा कितना है, 2 है। और डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कैसे लिखते हैं हम लोग, पूरा डिजिट को लिख देते हैं, यानी 2 को लिखेंगे और दशमलव को हम लोग 1 मानते हैं। दशमलव के बाद जितना अंक है, अगर 2 अंक है तो 2 जीरो देंगे, 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे, तो यहाँ 2/10 होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो दशमलव है हम यहाँ लिख देंगे एगो 0, तो ये होगा कितना, 240। और यहाँ पर अब कितना बच गया बताइए, यहाँ पर अब आपका बच गया ओनली 2 बच गया। क्या बचा, इसकी जगह यहाँ पर 2 बच गया, 0.2 की जगह पर 2 बच गया। अब 2 से आप डिवाइड लगाइए कितना में, 240 में, तो कितना मरतबा कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0, यानी आपका आंसर कितना आया, आपका 120 आंसर हो जाएगा।
और इसी को हम लोग को OMR शीट में प्रिंट कर देना है। तो आप देखिए कितना आसान तरीके से बना रहे हैं। कभी भी इस टाइप का सवाल मिले तो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करिएगा। पहले 12 को 1788 में डिवाइड लगाइएगा, 144 आएगा। अब इस 144 में फिर 6 से डिवाइड लगाइएगा, ये आएगा 24। लेकिन यहाँ जीरो कहाँ से आया, ये 2/10 लिखते हैं। अब भाग को जब गुना में बदलिएगा तो 10 ऊपर चला जाता और 2 नीचे चला आता, यानी हम डायरेक्ट यहाँ का जो डेसिमल एक प्लेस है यानी ये 10, ये वो हम लोग जीरो लिख दिए हैं और 2 से डायरेक्ट इसमें डिवाइड लगा दिए हैं। कितना आया 120, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेन कंसेप्ट क्या है, हमेशा इस टाइप का सवाल अगर आपको मिले तो हमेशा लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है, राइट साइड से कभी मत स्टार्ट करिएगा। अगर राइट साइड से स्टार्ट करिएगा तो आंसर दूसरा आ जाएगा। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मत बनाइएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कंसेप्ट खाली सीखते चलिए, और ये कंसेप्ट को कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो इस कंसेप्ट को उसमें अप्लाई करिए, एकदम 100% बनेगा आपका सवाल। समय से बना लीजिएगा। अब आते हैं कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है कि वाट डिवाइडेड 3/4 डिवाइडेड 16/27 इज इक्वल टू 8/9 डिवाइडेड 2/3 दिया हुआ है। हमको वाट का वैल्यू निकालना है। तो वाट के वैल्यू निकालने के लिए एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि वाट, अब भाग को गुना में बदलिएगा यानी मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाता है। तो इसको चेंज करिए, 4 चला गया ऊपर और 3 चला गया नीचे। और डिवाइड को फिर मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो ये 27 चल जाएगा ऊपर और 16 चलाएगा नीचे, इज इक्वल टू, इसको चेंज मत करिए क्योंकि ये बराबर के उस साइड में है यानी 8/9 है। इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, ये चेंज नहीं होगा यानी 8/9 ऐसे ही रहेगा। 2/3 के बगल में देखिए क्या है, भाग, यानी ये पूरा डिजिट जो है भाग में है और भाग को गुना बदलेगा तो क्या होगा, 3 चल जाएगा ऊपर और 2 चलाएगा नीचे। इतना पहले आप चेंज कर लीजिए और उसके बाद देखिए। अब एक चीज हमेशा इसमें याद रखना है, कभी भी जब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो सवाल, बीच में बराबर का साइन हो, तो सबसे पहला काम आपको ऊपर ऊपर कटाना है। यानी इस 4 को, इस 8 को कटाइए, 4 दूनी 8, 2 मरतबा कट जाएगा। और ये 3 से ये 27 कट जाएगा, 3 नवा 27, ऊपर ऊपर कटाइए। इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी भी क्रॉस कटाने की कोशिश मत करिएगा, पहले ऊपर ऊपर कटा लीजिए बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड, और फिर नीचे वाला यानी जो हर है, हर को कटाइए बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड। तो देखिए 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, और 2 के टेबल में ये 16 आता है, 2 8 16। और जब पूरा कट जाए तब तो उसके बाद ऊपर नीचे देखिएगा तो क्या बचा मेरा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचा यहाँ पे। तो यहाँ बचा वाट इंटू 9/8 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1। अब एक बात बताइए, ये जो कटेगा क्या, कभी नहीं कटेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो हम लोग 9 वाट बाई 8 इज इक्वल टू 2/3। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए तो ये हो जाएगा 9 × 27 वाट इज इक्वल टू 8 गुना 16। तो वाट इक्वल टू क्या होगा, 16/27। और यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्या निकला मेरा, 16/27। तो कभी भी इस टाइप का सवाल अगर मिले तो बराबर के इस साइड बराबर के उस साइड, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से कटाइए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कटाइए। और जो बाद में कटने के बाद में जो कट के आएगा उसको ऐसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है। तो ये कंसेप्ट भी आप सीख गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि 24/35 डिवाइडेड वाट अपॉन 70 डिवाइडेड 8/3 इज इक्वल टू 4/6 इंटू 2/3 डिवाइडेड 5/18। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करिए। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, ये हो जाएगा 24/35। ये चेंज नहीं होगा, लेकिन ये आपका चेंज होगा क्योंकि इसके बगल में भाग है। तो इसको चेंज करिए, तो जब गुना में बदलिएगा तो क्या हो जाएगा, 17 चल जाएगा ऊपर, 8 चलाएगा नीचे। इसको भी चेंज करिए, 3 चला जाएगा ऊपर, 8 चलाएगा नीचे, इज इक्वल टू, ये चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखेंगे 4/6 इंटू 2/3। और इसके बगल में क्या है, डिवाइड, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलिएगा तो 18 चल जाएगा ऊपर, 5 चलाएगा नीचे।
और आपको हमने बताया है सबसे पहले ऊपर ऊपर वाले को कटाइए, बराबर के इस साइड और बराबर के इस साइड देख लीजिए, और जो अंश है पहले अंश अंश को कटाइए यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद हर हर को कटाइए। तो चलिए हम लोग कटाते हैं। तो यहाँ ध्यान देना है, ये जो है ये 4 से ये कट जाएगा, 4 छके 24, आराम से कटाइए। और ये जो है 3 छके 18 कट जाएगा, और इस 6 से ये 6 कट जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये 2 से ये 70 कट जाएगा 35 मरतबा। इतना पहले काम कर लीजिए। और यहाँ ध्यान दीजिए, एकदम आसान तरीका से यहाँ देखिए, अब नीचे नीचे वाले को कटाइए। तो नीचे नीचे वाले को कटाइएगा तो ये कटेगा 5 सते 35। अब 8 को ये 6 से कटाइए, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और 2 तिहाई 6 कट जाएगा। और इस 7 से ये सब 35 को कटाइए, 7 पचे 35, 5 मरतबा कट जाएगा। तो बचा क्या, अब देखते हैं हम लोग क्या क्या बचा। तो इस इधर जो है हम लोग का बचा ऊपर में ओनली 5, ध्यान देना है क्या बचा 5। यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या बचा 5 अपॉन क्या बचा वाट इंटू 4 बचा, ये 4। अब बगल में देखिए इधर क्या बचा 1 अपन ऊपर में कुछ नहीं बचा है, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। क्या कटने वाला दिखाई दे रहा है, नहीं कटेगा। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कैंचिया गुना जिसको बोलते हैं। 4 वाट में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 4 वाट इज इक्वल टू 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 पचे 45 हो जाएगा। तो वाट इक्वल टू क्या होगा 45/4, यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो कंसेप्ट बस इसमें यही है, जब भी फ्रैक्शन का अगर भाग हो और मल्टीप्लाई एक में मिक्स हो तो हमेशा भाग को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दीजिए, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला आता है। और अंश को बराबर के इस साइड वाले अंश को बराबर के इस साइड वाले अंश को पहले कटाइए, उसके बाद हर को बराबर के इधर वाले हर को बराबर के उधर वाले को कटाइए, कटाने के बाद जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप अब हम लोग देखने वाले हैं बोर्ड मास। ध्यान से देखना है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। पहले हम लोग बोर्ड मास को हम लोग चेकआउट करते हैं। इसमें ध्यान देना है कि बोर्ड मास क्या होता है। यहाँ है भी बोर्ड मास। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, भी फॉर क्या होता है, तो भी फॉर होता है विन कूलम। विन कूलम यानी एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं बेस, सॉरी ये इसको ये है विन कूलम, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, रेखा बंधनी। रेखा बंधनी। बी फॉर क्या होता है, ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स है, हिंदी में इसको कहते हैं पोस्ट। ओ फॉर क्या होता है, ऑफ। और हम लोग नीचे लेके जाते हैं, ऑफ हो गया। और डी फॉर क्या होता है, तो डिवीजन होता है। एम फॉर क्या होता है, तो होता है मल्टीप्लिकेशन। एकदम ध्यान से देखिए, बैंक में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ए फॉर क्या होता है, एडिशन। एडिशन माने जोड़। और एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन माने घटा। और ये एरो का मतलब क्या हुआ, नीचे की ओर एरो, कि सबसे पहले हम लोग विनिकुलम का काम करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स का काम करेंगे, उसके बाद ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद डिवीजन का काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये सिस्टम को हमेशा याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग विनिकुलम को देखते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या है, विनिकुलम। इसका सवाल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि 8 माइनस 7 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 12 और प्लस 5। और इसके ऊपर में जिसको हम लोग कहते हैं, इसको रेखा बंधनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये रेखा बंधनी है, यही यानी विनिकुलम यही है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं भी विनिकुलम दिया रहे कोई भी क्वेश्चन में, तो
हमेशा याद रखिएगा विनिकुलम अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है, ये दिमाग में सेट कर लेना है। यानी इस 6 के पहले माइनस है ना, यहाँ देखिए माइनस है, इसको ये ग्रहण नहीं करता है, ये 6 प्लस में है। कैसे? तो देखिए हम बनाते हैं, यानी 8 माइनस, यहाँ ध्यान से देखना है, 8 माइनस 7, और माइनस को लिखेंगे क्योंकि ये जो 6 है ये प्लस में है। विनिकुलम अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये प्लस में है, अब 12 के पहले माइनस है यानी ये माइनस में है, 5 के पहले प्लस है यानी प्लस में है, 6 के पहले अगर आप सोचिए कि माइनस में है 6 तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 6 जो है प्लस में है, ये माइनस जो है विनिकुलम जो है अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है। प्लस में कितना हुआ? 5 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ, 5 5 10 और 10 6 16 हुआ, और 16 में से 12 घटेगा कितना हुआ? 4 हुआ। अब यहाँ हम 4 लिखेंगे, ध्यान से देखिए। तो विनिकुलम में रेखा बंधनी में एक ही कंसेप्ट होता है कि विनिकुलम अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए अगर बनाइएगा तो माइनस अगर 6 जहाँ किए तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा और आंसर भी रॉन्ग आ जाएगा, और एक रॉन्ग आंसर भी दिया रहेगा ऑप्शन में, आप बना के खुश हो जाइएगा लेकिन आपका सवाल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग डील करते हैं, यानी 8 और माइनस, माइनस माइनस में क्या होता है? जुड़ता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह दिया जाता है, तो जो जोड़ दीजिए, 7 4 11 हो गया, और घटाने के बाद अब कितना आएगा? -3, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना है कि विनिकुलम जो है अपने पहले के निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है। ये हमेशा नोट में, कोई कॉपी में एक जगह लिख लीजिए कि विनिकुलम के पहले अगर कोई निगेटिव होगा तो विनिकुलम जो है इस निगेटिव को ग्रहण नहीं करता है। 6 प्लस में है, ये 5 प्लस में है, और ये 5 प्लस में है, तो देख लीजिए 5 5 10 6 16, 16 और 16 में से 12 घट जाएगा तो 4 होगा, यही 4 लिखे हैं, और ये माइनस, अब यहाँ माइनस पड़ेगा, अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए ये टाइप भी हम लोग सीख लिए, यानी कभी भी विनिकुलम रहेगा तो क्या कंसेप्ट अप्लाई करना है ये हमने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ ब्रैकेट के बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा ब्रैकेट्स के बारे में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट्स। पहला जो है जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर ब्रैकेट, और ये ब्रैकेट होता कैसे है? ऐसे होता है। दूसरा नंबर होता है करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, और ये कैसा होता है? ऐसे होता है। और थर्ड नंबर होता है बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, या एक और नाम से हम लोग जानते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, याद रखना है स्क्वायर ब्रैकेट। और ये कैसे होता है? ऐसे होता है। तो ये 3 टाइप्स के ब्रैकेट्स होते हैं, क्या? सर्कुलर ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट से हम कंसेप्ट से हम लोग बनाएंगे, इसको ध्यान देना है। तो इसको मिटाते हैं, आप कॉपी कलम लेके बैठिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं इस सवाल को। एकदम इसी के क्वेश्चन में ही आंसर आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो। ध्यान से देखना है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग से पहले हम लोग देखते हैं इसको, क्या? बेसिक मेथड। सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं कि बेसिक मेथड से ये कैसे बनेगा। आप जानते हैं, बचपन में सीखे होंगे, ये है 12 प्लस 8 माइनस 7 माइनस 10 प्लस 3 और माइनस 8 प्लस 7, इस पर विनकुलम है, और माइनस 6। तो सबसे पहले आप काम का क्या करते हैं? 12 प्लस, इस ब्रैकेट को हम लोग कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 8 माइनस 7, इस ब्रैकेट को भी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, और माइनस इसको हम लोग काम करेंगे। तो 8 7 15, अब 15 में से 6 घटेगा, कितना होगा?
8 7 15, 15 में से 6 घटेगा 9, या 9 आ जाएगा। ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, अब ये ब्रैकेट बचा। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस फिर जाएंगे हम लोग, 12 प्लस 8 माइनस 7। इस बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और माइनस, अब इसका काम करेंगे करली ब्रैकेट का। 10 और 3 13, 13 में से 9 घटेगा 4। अब फिर बचा बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। अब फिर अगला प्रोसेस में जाएंगे, 12 प्लस, ये क्या हो जाएगा, अब इस ब्रैकेट काम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 में से क्या 7 4 11, यानी -11 घटेगा, तो यहाँ बचेगा -3। क्या बचेगा, -3। और ये क्या होगा, 12 - 3, यानी ये हो जाएगा आपका 9, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अगर बेसिक मेथड से बनाइएगा तो सबसे पहले आपको इसका काम करना होगा, क्या, इसका काम। और एक 2 यहाँ छूट रहा है, देखिए यही मिस्टेक हो गया, 2 यहाँ छूट रहा है। तो 2 को अगर लिखते हैं तो ये कितना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 8 7 15, 15 में से 6 घटा तो 9 हुआ, 9 6 15 होता है, और 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 18। और फिर उसके बाद देखिए 12, ये 10 और 3 13, और 13 को घटाइएगा -18 में से, तो यहाँ हो जाएगा -5, और ये -5, और ये माइनस -5 मिलके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 18 में से 13 घटेगा 5, -5, ये +5 हो जाएगा। अब देखिए 8 5 13, और 13 में से 7 घटेगा तो 6 हो जाएगा, किसमें होगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कितना होगा, 8 5 13, 13 में से 7 जाएगा 6, यहाँ 6 हो जाएगा, 6, 12 6, यहाँ 18 हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा के लिए मिस्टेक हो गया ना, 12 6 18 हो जाएगा, और आ गया 18 आंसर। तो इतना आपको बेसिक मेथड से बनाइएगा बचपन तरीका से, तो आपका एग्जाम कभी नहीं निकलेगा। तो आपको बनाना कैसे है, एकदम शॉर्टकट तरीका से बनाना है, और शॉर्टकट मेथड भी हम लोग देखते हैं, इसको मिटाते हैं और शॉर्टकट मेथड हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिए, शॉर्टकट मेथड हम लोग देखते हैं, ये बेसिक मेथड है। अब शॉर्टकट देखते हैं कि उसके क्वेश्चन पे ही आंसर कैसे चलाएगा, ध्यान से समझना है। एक चीज हमेशा बताइए, सबसे पहला काम हम लोग इसका काम करेंगे, क्या, तो ये कितना होगा, 8 7 15, कितना होगा, 8 7 15। अब 15 में से 6 घटेगा, कितना होगा, 9 होगा, 9, यहाँ ध्यान देना है। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। क्या समझे, तो सबसे पहले इसका काम करिए, 8 7 15, अब 15 में से 6 घटेगा तो 9 होगा, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 हो गया, यानी ई ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। अब इस ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा कितना, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके हैं, यानी माइनस में 18 है, तो प्लस में 10 और 3 13, और 13 को 18 में से घटाइएगा तो कितना बचेगा, बताइए, 18 में से 13 घटेगा तो ये -5 हो जाएगा, 5 -5, और ये माइनस, अब ये ब्रैकेट काम हो गया। अब इस ब्रैकेट काम करेंगे, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 18 5, सॉरी 8 5 13, और 13 में से 7 घटेगा, कितना होगा, 6 हो जाएगा, और 12 को 6 से जुड़िए, डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 12 6 18। देखिए कितना आसान तरीका से बना लीजिए। सबसे पहले ई ब्रैकेट काम करिएगा, तो ये दोनों जोड़ना होगा, क्योंकि सबसे पहले इसी काम किया जाता है विनिकुलम का। 8 7 15 होगा, 15 में से 6 घटेगा, कितना होगा, 9 होगा, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 9 दूनी 18 हो गया ना, यानी इस ब्रैकेट को पूरा कंप्लीट करने में मेरा 18 आया। अब इस ब्रैकेट को कंप्लीट करेंगे, यानी सर्कुलर ब्रैकेट को, तो ये 18 माइनस में है और ये दोनों प्लस में, तो 10 और 3 13 हुआ, और 13 को जब -18 से घटाएगा तो -5 होगा, यानी ये करली ब्रैकेट का भी काम हो गया। अब बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट काम करेंगे तो ये माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, तो प्लस से 5 रुपया, अब प्लस में 8 रुपया, 8 5 13 रुपया हुआ, और 13 रुपया में से 7 रुपया घटेगा तो 6 रुपया होगा। अब इसको जोड़िए, ब्रैकेट की कहानी खत्म, अब 12 6 18 हो जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका से कंसेप्ट से बना लिए। हमेशा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी कंसेप्ट से बनाना है, जो कंसेप्ट अभी हम बता रहे हैं। एक और टाइप देखिए, अब इसमें हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या करिएगा, किस ब्रैकेट का काम करिएगा, यहाँ ध्यान देना है। तो सबसे पहला काम आपको इसका करना होगा। चलिए इधर देखिए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ई ब्रैकेट काम करिए, तो कितना होगा, यहाँ ध्यान देना है। 10 को 18 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 और 18 जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, और 28 में से 12 घटेगा, कितना होगा,
28 में से 12 घटाइए, 28 में से 12 घटाइए कितना होगा, यहाँ घटा लीजिए 6, 16 होगा, यहाँ 16 लिख दीजिए। यानी 10, 18, 28 और 28 में से 12 घटा 16। अब उसके बाद देखिए ये होगा 5 या 3 8, तो कितना होगा 16 8 128, कितना होगा 16 8 128, और वो भी माइनस में होगा। 5 या 3 8 है, यहाँ मल्टीप्लाई का संबंध है, तो 8 में अगर 16 से मल्टीप्लाई किया 16 16 96 16 सत्ते 112 16 8 128, यानी माइनस में 128 और प्लस में 12 है, क्या है ये प्लस में 12, और यहाँ घटाइए कितना बचेगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यानी इस ब्रैकेट काम किए तो माइनस में 116 आया। देखिए कितना कंसेप्ट के साथ बन रहा है। अब उसके बाद देखिए किस ब्रैकेट काम करिएगा, तो अब इस ब्रैकेट का हम लोगों को काम करना होगा। यहाँ पर जो है बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट होगा। अब इस ब्रैकेट का काम करिए, क्या इस ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग, तो यहाँ ध्यान से देखना है, ये कितना हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस में 116, माइनस में कितना है 116, क्यों ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस में 116 है और माइनस में 8 है, तो ये दोनों को जोड़िएगा ना, तो दोनों को जोड़िएगा कितना होगा 8 6 14, 1 1 2 और ये 1 हो जाएगा, यानी माइनस में 124 हो गया। और जोड़ में कौन कौन है, ये 2 है और ये 13 है, और 13 2 कितना होगा 15 होगा, तो किस में होगा प्लस में, और इस दोनों को घटा दीजिए, ये हो जाएगा 9 5 14 0 109, यानी किस में होगा माइनस में होगा, माइनस में 109। अब उसके बाद में इस 2 से इसको डिवाइड लगाइए, क्या क्योंकि हम सब ब्रैकेट काम कर चुके हैं, अब 2 से डिवाइड लगाइए तो कितना होगा, ये हो जाएगा 2 5 10, ये 2 चौकी 8 और 0.2 5 10, यानी माइनस में 54 रुपया 50 पैसा होगा, और माइनस में 54 रुपया 50 पैसा, और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो प्लस में होगा 54 रुपया 50 पैसा, यानी 16 रुपया और प्लस 54 रुपया 50 पैसा, इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा बताइए, यानी 16 रुपये को अगर जोड़िएगा 54 रुपये 50, 6 4 10 के 0, 5 1 6 1 7, कितना होगा 70 रुपया 50 पैसा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कभी भी ब्रैकेट काम करना है तो लेंदी प्रोसेस से बनाने की कोशिश मत करिए, पहले ये सर्कुलर ब्रैकेट काम कर लीजिए, इसके अंदर में जितना भी होगा पहले उसको कैलकुलेट कर लीजिए, उसके बाद में सर्कुलर करली ब्रैकेट काम करिए, जितना उसका कैलकुलेशन है कर लीजिए, उसको लिख लीजिए यहाँ पे, फिर उसके बाद बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट काम करिए, यानी बॉक्स ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट का जितना भी कैलकुलेशन है उसको कैलकुलेशन कर लीजिए और यहाँ लिख दीजिए, अंत में इसको बनाइए। तो देखिए कितना आसान तरीका से बना लिए। अगर आपको ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है, मेरा लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट सीखते रहिए, एकदम आपको हम डीपली पढ़ा रहे हैं, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।